युवा एक बच्चे का जग किया था, खुदीराम बोस, सभी ने पढ़ा है, सभी ने जाना है। युवा भगत सिंह के अंदर जगा था। तो हम जैसे युवा क्या कर रहे हैं भैया, बाजार आ रहे थे, कोचिंग पढ़ने आ रहे थे, पैंट ढीला था, खुल गया। ये युवा शक्ति जग गया था। किसका? वीर कुंवर सिंह का। 80 वर्ष का युवा, 80 वर्ष का बूढ़ा नहीं कह रहे हैं, 80 वर्ष का युवा तलवारों से अंग्रेजों को हिला दिया। जयप्रकाश नारायण 74 वर्ष के युवा, जो कि उसका जब जवानी जगा तो उसके साथ साथ हम जैसे चेहरा मोहरा वाले युवा उसके पीछे पीछे चलते। सबसे बड़ी चीज समय को ध्यान में रखो कि कितना बजे आना है, कितना बजे आ रहे हैं, क्योंकि कहा जाता है लाइफ इज टाइम, टाइम इज लाइफ, मतलब जीवन ही समय है और समय ही जीवन है। जिसने समय को बर्बाद किया वो पूरा जीवन को बर्बाद कर रहा है। तो युवा महात्मा गांधी को कहते हैं, युवा वीर कुंवर सिंह को कहते हैं, युवा जयप्रकाश नारायण को कहते हैं, युवा भगत सिंह को कहते हैं, युवा खुदीराम बोस को कहते हैं। हम लोग यहाँ आते हैं केवल और केवल एक ही मकसद होता है कि अपने आप को शानदार बनाए, बढ़िया बनाए। लेकिन बढ़िया बनते नहीं है और केवल यहाँ आकर के समय बिताते हैं और चले जाते हैं। अपने आप को बढ़िया बनाते कैसे? तो बार बार यहाँ से बताया जाता है कि गायत्री मंत्र से दुनिया में कोई ऐसा मंत्र नहीं है जो हमारे बुद्धि को ठीक कर सकता है। केवल और केवल एक ऐसा मंत्र है, गायत्री मंत्र। दुनिया में कोई भी ऐसा मंत्र हो जिसके द्वारा हमारा बुद्धि को ठीक किया जा सकता है, नहीं है। हम अपने बुद्धि को ठीक करें। बुद्धि सभी के पास है, कुत्ता बिलाई जो भी है सबके पास बुद्धि है, लेकिन वो बुद्धि सद्बुद्धि में कैसे बदला जाए, उसका नाम है गायत्री मंत्र। उसको हम लोग कहते हैं ध्यान, जो कि यहाँ से प्रत्येक शनिवार को सेमिनार के माध्यम से हम लोग बताते हैं कि ध्यान के माध्यम से अपने आप को बढ़िया बनाते हैं। अभी हम युवा, लेकिन देखने में कैसा युवा? एकदम राकेश भैया कोई कहानी बताए, कुछ बात बताए और एकदम पूरा सीरियस हो गया, चेहरा पर मुस्कान नहीं है, लगता है यार बुढ़ापा आ चुका है। कैसे? जवानी जगह नहीं है, केवल नाम का जवान है, ये चेहरा से जवान नहीं करता। अगर पूछा जाए हमसे कि जवान किसे कहते हैं, युवा किसको कहते हैं, तो युवा महात्मा गांधी को कहते हैं, युवा वीर कुंवर सिंह को कहते हैं, युवा जयप्रकाश नारायण को कहते हैं, युवा भगत सिंह को कहते हैं, युवा खुदीराम बोस को कहते हैं। और हमारे जैसा युवा जवानी जगाओ। जवानी कैसे जगाएंगे? तो अध्यात्म के बल पर। हम यहाँ पुजारी नहीं बनते हैं, पूजा नहीं करते हैं, हम आध्यात्मिक बनते हैं। अच्छा, पुजारी और आध्यात्मिक में अंतर क्या है? तो पुजारी केवल पूजा पाठ में फंसा रहेगा और आध्यात्मिक वही बन सकता है जो अपने भीतर परिवर्तन करता है, अपने भावनाओं को जगाता है। भगवान किसी का सुनता है तो पूजा पाठ लड्डू केला पेड़ा चढ़ाने वाले का नहीं सुनता है, वो भाव देखता है कि तुम्हारे अंदर, तुम यहाँ दरी बिछाते हो तो किस भाव से बिछा रहे हो, गाली देकर के तो नहीं बिछा रहे हो। तुम पूजा कर रहे हो, किस भाव से पूजा कर रहे हो, ये भगवान देखता है। तो हमारे अंदर विचारों को मजबूत करने की शक्ति, अपने आप को बदलने की शक्ति, अपने आप को युवा बनाने की शक्ति, इसी को कहते हैं ध्यान। शक्ति जग गया था किसका? वीर कुंवर सिंह का। 80 वर्ष का युवा, 80 वर्ष का बूढ़ा नहीं कह रहे हैं, 80 वर्ष का युवा तलवारों से अंग्रेजों को हिला दिया। जयप्रकाश नारायण 74 वर्ष के युवा, जो कि उसका जब जवानी जगा तो उसके साथ साथ हम जैसे चेहरा मोहरा वाले युवा उसके पीछे पीछे चलते थे। क्यों? क्योंकि उसका जवानी जग गया था। सोचो उस समय का सबसे दबंग प्राइम मिनिस्टर, नाम पता है? 74 वर्ष के युवा, 74 में क्रांति किए थे वो, 1974 में। सोचो उस समय दबंग प्राइम मिनिस्टर जिससे प्रशासन डरता था, उसका नाम क्या था? किसी को पता है? इंदिरा गांधी, जो कि एक छत्र राज करते आ रही थी।
और उसको उन्होंने चुनौती दे दिया कि आप इस सत्ता को मिला सकते हैं। इसको कहते हैं युवा। युवा एक बच्ची का जब किया था, खुदीराम बोस, सभी ने पढ़ा है, सभी ने जाना है। युवा भगत सिंह के अंदर जगह था। तो हम जैसे युवा क्या कर रहे हैं? भैया बाजार आ रहे थे, कोचिंग पढ़ने आ रहे थे, पैंट ढीला था, खुल गया। ये युवा शक्ति हम जगा नहीं रहे हैं। शक्ति कहाँ जग रहा है? शक्ति जग रहा है ताश खेलने में, शक्ति को जगा रहे हैं सिगरेट पीने में, शक्ति को जगा रहे हैं दारू पीने में। और वही शक्ति को बोला जाए कि आप बाल संस्कारशाला आइए, खत्म हो जाएगा, शक्ति नहीं जगेगा। तो शक्ति को जगाना है पॉजिटिव दिशा में, शक्ति को जगाना है सही रास्ते पर। और इधर देवियां बनी, ये सब भी कम नहीं है। इसके अंदर टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ है, एक से एक टैलेंट है। इसको जगाने की आवश्यकता है। दुर्गा देवी नाम सुना? उसका जवानी जगी थी। झांसी की रानी, उसका जवानी जगी थी। हम लोग क्या कर रहे हैं? चार को तेज नहीं उलट रहा है। कैसे मान लें कि आप लोग युवा? इंदिरा गांधी, उसको पढ़िए, उसका जवानी जगा था। हम लोग चार को तेज नहीं उठा पाते हैं। छुट्टी दे दीजिए सर, खाना बनाएंगे, छुट्टी दीजिए। इसको जवानी नहीं करते। खाना तो एक पार्ट है हमारा लाइफ का। हमारा उद्देश्य क्या है ये जानो और अपने आप को सही रास्ते पर ले चलो, अपने आप को बना डालो, व्यक्तित्व को बनाओ। उसका नाम कहते हैं गायत्री मंत्र। शक्ति को कैसे जगाएं? शक्ति सब भूल जाता है। हम भी शक्ति भूले हुए हैं, आप लोग भी शक्ति भूले हुए हैं। जाना कहाँ था और कहाँ जा रहे हैं कुछ अता पता नहीं है। कोई भी आदमी को देख लो, गांव में किसी को भी उठा लो, उसको पूछो कि तुम्हारा जीवन का उद्देश्य क्या है? वो केवल एक ही बात को जानता है कि कमाओ और खाओ, कमाओ और खाओ। इसके अलावा उसका जीवन में कोई उद्देश्य नहीं है। यही जवानी है, इसको जवानी नहीं करते। जवानी झांसी की रानी की जगह थी, जवानी दुर्गा देवी की जगह थी। हम केवल खाना बनाने के लिए, चूल्हा निपने के लिए, पाउडर लगाने के लिए धरती पर नहीं आए। ये तो हमारा पार्ट ऑफ लाइफ है। और सबसे बड़ी चीज समय को ध्यान में रखो कि कितना बजे आना है, कितना बजे आ रहे हैं। क्योंकि कहा जाता है लाइफ इज टाइम, टाइम इज लाइफ। मतलब जीवन ही समय है और समय ही जीवन है। जिसने समय को बर्बाद किया वो पूरा जीवन को बर्बाद कर रहा है। इस चीज को ध्यान में रखो। समय हमारा एक सेकेंड भी बर्बाद नहीं होना चाहिए। एक सेकेंड को भी अगर सही दिशा में लगा पाए तो हमारे लिए बेहतर है। और हम लोग चार को पेज नहीं पलट पाते हैं। क्या करते हैं कुछ पता नहीं है। दिन भर गप्पे सप्पे लड़ा रहे हैं, कोई पता नहीं है। शक्ति को भुला दिए हैं, विचारों को भुला दिए हैं। क्या करना था कुछ पता नहीं है। आप लोग रामायण देखे हो? नहीं देखे हो? शक्ति को भुला दिए थे कौन? हनुमान जी। जब वो सीता को खोज करने के लिए जा रहे थे तो समुद्र के किनारे पहुंचे, कपार पे हाथ रख के बैठ गए। इतना बड़ा सागर कैसे पार करेंगे? इतना किताब है, इतना सिलेबस है, कैसे पढ़ेंगे? ये लगता है। लेकिन जब उसका शक्ति को जगाया गया, जाम्बवंत जब उसको शक्ति के बारे में बताए कि तुम एक समुद्र को नहीं 10 सागर को पार करने की शक्ति तुम्हारे अंदर है, तुम अपनी शक्ति को पहचानो, तो वो तुरंत ठान गए थे। इसी प्रकार से ये जितना सिलेबस है, ये जो किताब है, ये कोई बड़ी चीज नहीं है। सिर्फ अपना शक्ति को, अपने सामर्थ्य को जगाओ। हम बैठ करके 1 घंटा नहीं पढ़ सकते हैं तो क्या माने कि आप युवा? हम 2 घंटा नहीं पढ़ सकते हैं तो कैसे मान लें कि आप युवा? आप युवा कहलाने के काबिल नहीं। आप अपने सामर्थ्य को पहचानो, आप प्रैक्टिस करो। 1 घंटा बैठो, 2 घंटा बैठो, 3 घंटा बैठो, 4 घंटा बैठो, तो पढ़ करके देखो
कि हम पढ़ पाते हैं कि नहीं, इसको कहते हैं युवा। खेलने में, आवारागर्दी करने में टाइम बर्बाद नहीं किया जाता। अपने सामर्थ्य को पहचानो, और सामर्थ्य का पहचानने का ही नाम है ध्यान और गायत्री मंत्र। इसको जीवन में धारण करो, हर हाल में धारण करो। यही एक रास्ता है अपने दिमाग को, अपने विचारों को सही करने का। ये नियमित रूप से करना ही है, 20 मिनट कम से कम डेली। अगर 20 मिनट कर ले तो हमारा क्या नुकसान हो जाएगा? इसमें कोई नुकसान नहीं है। हम जुआ खेल जाते हैं, उसमें नुकसान होने की संभावना है। हम खेल खेलते हैं, उसमें हारने की संभावना है। लेकिन हम ध्यान करते हैं तो उसमें हमारा कोई नुकसान होने की संभावना नहीं है। हम लाभ कर कमाएंगे, लेकिन इसमें हमारा हानि नहीं हो सकता।